Hello, my dear friends. Welcome to Dream UGC Net. I hope you all are doing great and doing your preparation at the next level. Here I am with the video on important MCQs, paper 2, labor welfare and HRM code 55. So, आज MCQs जो हैं इंडस्ट्री रिलेशन पे होने वाले हैं. So, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड बिलो लिंक से भी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. मेरी ड्रीम यूजीसी नेट ऐप के अंदर आपको फ्री एग्ज़ाम मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इट इज़ गोइंग टू बी इन योर बजट. जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कोर्स लॉन्च होने वाला है अगस्त में, वो आपके बजट में होने वाला है. सो कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, पेपर 2 लेबर वेलफेयर एंड HRM का एंड पेपर 1 का भी. सो आप डाउनलोड कर सकते हैं. बट राइट नाउ फोकस ऑन द एग्ज़ाम, जून एग्ज़ाम. सो जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. जो बच्चे जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियोस को देख के आप MCQs की तैयारी कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. Which are not the actors according to Dunlop's framework of industrial relation system? In relation system. So, option A, managers and their representatives. Option B, workers and their organization. Option C, specialized government agencies. Option D, communities and their association. So, कौन से एक्टर नहीं हैं डनलप फ्रेमवर्क के? ऑप्शन ए, मैनेजर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ऑप्शन बी, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन भी है. सी, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कम्युनिटीज एंड देयर एसोसिएशन. लेट्स सी द आंसर. योर आंसर इज कम्युनिटीज एंड देयर एसोसिएशन. यस, आपके जो एक्टर्स होंगे वो मैनेजर, वर्कर एंड गवर्नमेंट ये होंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. राइट. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू whom conflict is necessary but it can be and needs to be managed and resolved. So option A, unitarist. B, pluralist. C, classicalist. D, modernist. ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरीज से. सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट नेसेसरी है पर उसको मैनेज और रिजॉल्व किया जा सकता है. दैट इज ऑप्शन ए, यूनिटरिस्ट. योर आंसर इज यूनिटरिस्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीडरशिप थ्योरी, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एक क्वेश्चन आ गया है इसमें, कोई बात नहीं. लेट्स सी. लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच लीडरशिप थ्योरी. ये सब कौन से लीडरशिप थ्योरी के एट्रीब्यूट्स हैं? ऑप्शन ए, ट्रेड थ्योरी. बी, बिहेवियरल थ्योरी. सी, सिचुएशनल थ्योरी. डी, कंटिजेंसी थ्योरी. सो योर आंसर इज कंटिजेंसी थ्योरी. ये सब कंटिजेंसी थ्योरी के एट्रीब्यूट्स हैं. लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, याद रखना. ओके. Okay, right. Question number 4. Who has propounded the theory that industrial conflict is a part of the broader social conflict between classes and used to explain fundamental historical process of change and development in human society? So, ये किसके अकॉर्डिंग है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन? ऑप्शन ए, फ्रैंक टेनेनबम. ऑप्शन बी, एडम स्मिथ. सी, कार्ल मैक्स. डी, GDH कोले. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कार्ल मैक्स. ये क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस. डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया गया कि किसके अकॉर्डिंग इट इज़ अबाउट whom. राइट. सो ये रेयर आते क्वेश्चंस और इतने आप याद भी नहीं कर सकते क्योंकि सो मेनी डेफिनेशंस अबाउट अ सिंगल टॉपिक इन द नोट्स और इन द सिलेबस. सो you can learn this by key points. आप की पॉइंट्स की हेल्प से इसे लर्न जरूर कर सकते हो. सो बट ट्राई. राइट. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5. In which year the two consultative machinery Indian Labour Conference and Standing Labour Committee were constituted in India? यानी कि ILC और SLC कौन से ईयर में कंस्टिट्यूट हुई थी इंडिया में? A 1941 में, B 1942 में, C 1947 में, D 1951 में. सो योर आंसर इज 1942, यानी कि ILC और SLC इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1942 में. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ ILO? ILO के कौन से स्ट्रक्चर नहीं है इनमें से? ए गवर्निंग बॉडी, B एन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, C एन इंटरनेशनल लेबर कमीशन, D एन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस. सो योर आंसर इज एन इंटरनेशनल लेबर कमीशन. गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इसके स्ट्रक्चर हैं ILO के, राइट. 3 स्ट्रक्चर्स ही हैं ILO के ओनली. आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ JMC, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के फंक्शन कौन कौन से हैं? लेट्स सी. ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, B कंसल्टेटिव, C एडमिनिस्ट्रेटिव, D ऑल ऑफ द अबव. So your answer is all of the above. Identify the function of JMC. यानी कि JMC के functions हैं information sharing, consultative और administrative. All the three. Question number 8 is who is the founder of the Madras Labour Union? Madras Labour Union का founder कौन है? A अनसुईया बेन साराभाई, B BP वाडिया, C NM लोखंडे, D शंकरलाल बैंकर. सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. योर आंसर इज BP वाडिया. मद्रास लेबर यूनियन के फाउंडर हैं BP वाडिया. ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो इनमें से कौन सा है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस. ओके. ऑप्शन बी इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. ऑप्शन सी इट इज़ नॉट अ बाइपार्टाइट प्रोसेस. Option D, it is interdisciplinary system. Okay. Let's see the answer. Your answer is it is not a bipartite process. देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर फाइंड आउट करने का. क्वेश्चन में अगर नॉट पूछा है, नॉट, तो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं नॉट ज़रूर मिलेगा, राइट. तो इनको मैच करवा के आप इनकी हेल्प से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली, क्योंकि ऑप्शंस में एक नेगेटिव ज़रूर ऑप्शन मिलेगा. इफ़ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नेगेटिव, फाइंड आउट नेगेटिव विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट टॉपिक, राइट. सो लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच नॉट द लीस्ट. फाइंड आउट द वन विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. Option A, belief system and trust. Option B, purposefulness. Option C, arbitrariness. Option D, self-sufficiency और competency. कौन सा एलिमेंट नहीं है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का? अब इसमें भी हमको कोई नेगेटिव पॉइंट देखना पड़ेगा. क्या बिलीफ सिस्टम और ट्रस्ट है? एम्पावरमेंट. पर्पसफुलनेस है, आर्बिट्रेरीनेस है, सेल्फ सफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी. सेल्फ सफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी है. सो योर आंसर इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस इज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. देखो, एम्पावरमेंट है तो एम्पावरमेंट से तीनों पॉइंट ABC रिलेट कर रहे हैं. सेल्फ सफिशिएंसी, पर्पस, बिलीफ, ट्रस्ट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट today's video. I hope you like the video. If you like my video, subscribe my channel, click on the bell icon and like the videos and share it to your friends, and comment in the below section if you have any doubt related to my videos or related to my questions that I bring to you. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care and don't forget to subscribe.